राधे राधे भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वृंदावन की एक प्यारी सी कहानी। ये कहानी है एक संत की। एक बार एक संत वृंदावन पे भगवान के दर्शन के लिए गए। वहाँ कुछ दिन घूमे फिरे और फिर भगवान के दर्शन किए। जब वापस लौटने का मन किया तो सोचा भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेता चलूं। अब दुकान पर जाकर संत ने कुछ लड्डू खरीदे और मंदिर चले गए। वहां जाकर उन्होंने प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। सुबह उनको ट्रेन पकड़नी थी और जाना था पटना। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगल सराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे। भूख लग रही है। मुगल सराय में ट्रेन आधा घंटे रुकती है। चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ पा लिया जाए। अब संत ने हाथ पैर धोए और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उन्होंने देखा लड्डू में चींटे लगे हुए थे। उन्होंने चींटों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए और बाकी बचे लड्डू डब्बे में ही बंद करके रख दिए। सोचा कि इनको बांट दूंगा, पर कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। बेचारे को लड्डुओं से अधिक उन चींटों की चिंता सताने लगी। संत सोचने लगे ये चींटे वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आए हैं। बेचारे इतनी दूर तक ट्रेन में मुगल सराय तक आ गए। कितने भाग्यशाली थे, इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस वृंदावन में पहुंचने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर कभी मिल भी पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं नहीं, मुझे वापस जाना होगा। और संत ने उन चींटों को वापस उसी मिठाई के डिब्बे में सावधानी से रखा और वापस वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई की दुकान के पास गए। डिब्बा उन्होंने दुकान पर रखा और हाथ जोड़ लिए। दुकान वाले से बोले, भैया मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे ब्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं कि जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी है उसे दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो बोला, महाराज चींटे लग गए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तुलवा लो। संत ने कहा, नहीं भैया, तुम्हारी मिठाई में कोई कमी नहीं थी। इन हाथों से पाप होते होते रह गया, बस उसी का प्रायश्चित कर रहा हूं। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उस संत के पैरों के पास बैठ गए और भावुक हो गए। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नागर और उनकी राधा रानी की है, बात मेरे कृष्ण की राजधानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन है, बस एक कहानी है। घर से जब भी बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाएं, और जब लौटकर आएं तो उनसे जरूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। घर में यह नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो घर में मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े रहकर कहें, प्रभु चलिए आपको साथ में रहना है। ऐसा बोलकर ही घर से निकलें,
क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों ना पहने हो, पर समय तो प्रभु के ही हाथ में है ना। बोलो राधे राधे।